हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं हूं वी कुमार। कैसे हैं आप लोग मेरे लाडलों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने स्टडी को बिल्कुल अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसे कि कल हम लोगों ने वॉइस पार्ट 2 को देखा था, आज जो है वॉइस पार्ट 3 को हम लोग देखेंगे और एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट होंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। मेरे लाडलों, मेरे दुलारों, मेरी छोटी बहनें, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले जाइए, आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख कर आइए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप इतना अच्छा कर पाइएगा, इतना जबरदस्त तरीका से हर कंसेप्ट को समझ पाइएगा जिसका कोई जवाब नहीं होगा। और एग्जाम के व्यू से हम जितना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी उतना जबरदस्त तरीका से मेहनत करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा होगा। एग्जाम में अरे झंडा तो गरेगा, अपना झंडा तो लहरेगा, है कि नहीं छोटू? हाँ जी, चलो चलो चलो, आ जाओ मेरे लाडलो, आ जाओ। अब हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं। पार्ट 3 देख रहे हो ना मेरे लाडलो? ओ राजू, ओ विनोद, देख रहे हैं ना तू? वॉइस पार्ट 3 आ गया बे, वॉइस पार्ट 3 आ गया। अब तो मजा आएगा, अब तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए, आज का टॉपिक जो है आप लोग कल के वीडियो में देखे होंगे। जो विद्यार्थी नहीं देखे होंगे पहले देख कर आइए, देखे होंगे ना तो उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिले होंगे। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैं बताया हूं, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया हूं, फिर उसके बाद एक्शन, नॉन एक्शन, सारे स्टेटिव वर्ब, पोजेशन वर्ब, सबके बारे में बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल वाइज मैं उसको क्लियर करने का प्रयास किया हूं। उम्मीद करेंगे आप लोग वीडियो देखेंगे ना, पूरा का पूरा डाउट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब वो वीडियो देखकर फिर ये वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। जो विद्यार्थी देख लिए हैं वाह वाह है, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग मेरे तरफ से। आ जाओ मेरे लाडलो, आ जाओ। आपका ऊपर जो है टॉपिक लिखा हुआ है, इफ टू और मोर टू ऑब्जेक्ट आर गिवन, यानी सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे आपके क्या है बाबू लाडलो, क्या है बताना जरा। ये सारे के सारे आपके जो है एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस। अब तो भाई साहब आप लोग थोड़ा सा एक मिनट मेरे भाई, थोड़ा सा देखिए ये क्या हो गया है। एक मिनट थोड़ा सा देखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये सारी चीजों को मिटाकर मैं फिर से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे भाई? थोड़ा सा देखो, मिट गया, खैर कोई बात नहीं, इसको मैं ला देता हूं। चलिए देखिए आ गया है। अब यहां पर भी आपका बहुत ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। सब में आपको दो ऑब्जेक्ट दिखेंगे, ये दो ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं दो ही ऑब्जेक्ट होगा, दो से अत्यधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। मैं दो ऑब्जेक्ट लिखा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए इसको सारी चीजों को हम लोग विस्तार से समझे। ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये भी आपका एक्टिव वॉइस है, ये भी आपका क्या है? एक्टिव वॉइस है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये सारे जो कंसेप्ट हैं इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? वही तो लाडलो समझाना है आज, वही तो समझाना है। देखना मेरे भाई लोग, खूब अच्छे से समझना। देखिएगा क्या है, यहां पे आपका सब्जेक्ट हुआ, फिर यहां पर वर्ब हुआ, यहां पर आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट। मैं क्या लिखा? यानी दो ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे बातें होती हैं जिसमें ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? थोड़ी सी सॉरी मेरे भाई, एक मिनट देखते हैं, शायद स्मार्ट टाइपिंग हो गया है। ओ भाई साहब, ओहो, एक मिनट। हाँ चलिए अब हो गया। देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, और ये भी क्या? ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट यदि ट्रांजिटिव हो और एक ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव फॉर्म में हो। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं होता। मैं आपको बता दूं, ये वर्ब जो होते हैं, इस वर्ब से जो भी लोग प्रभावित है उसको देखना है, वो ट्रांजिटिव के बिहेवियर को दिखा रहा है कि इंट्रांजिटिव को। यदि जो वर्ब जो है, इस वर्ब का प्रभाव ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव
कल के वीडियो में बताया हूं कैसे हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। अगर जो हुम और व्हाट का जवाब देगा वो ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और जो वेयर वेयर हो गया, वेन हो गया, हाउ हो गया, उसका जवाब देता है वो इंट्रांजिटिव के बिहेवियर को दिखाता है। ऐसा उम्मीद करते हैं आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो काफी बेहतर तरीका से समझ पा रहे होंगे। देखिए मामला क्या क्या इसमें आती है, तो थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करूं। लो रुक जाओ यार, देखो ये भी क्या हो गया है, ये भी क्या हो गया है भाई, इसको भी थोड़ा सा ओह चलिए अब हो गया होगा। देखो सबको मैं यहां पर क्या लिखा था, ट्रांजिटिव ऑफ नॉन लिविंग, ट्रांजिटिव ऑफ लिविंग, और यहां पर ट्रांजिटिव ऑफ नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, और यहां पर ट्रांजिटिव ऑफ फिर नॉन लिविंग। देखिए दोस्त समझिएगा खूब अच्छे से, मेरे लाल समझिएगा और मजा आएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट को दिखा रहा हो और एक इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट को दिखा रहा हो, है कि नहीं, तब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है आप लोग एक झलक देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव, लेकिन ये दोनों में फर्क आपको दिख रहा होगा। क्या फर्क दिख रहा होगा लाल लो, देखो ये है लिविंग, ये क्या है नॉन लिविंग। मतलब एक ऑब्जेक्ट लिविंग हो, एक ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, तब क्या करेंगे, दोनों नॉन लिविंग हो तब क्या करेंगे। अब देखिए अब फिर दोनों लिविंग हो तब क्या करेंगे। सारे कंडीशन को हम लोगों को समझना है। आओ लाड लो, अब मैं इस सारी चीजों को मिटा के मैं दिखाने का प्रयास करूं, फिर मैं लिखूंगा। देखिएगा देखिएगा थोड़ा सा प्यारे विद्यार्थी, देखो ऐसा कंडीशन आता है, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे। चलो भाई साहब इसको थोड़ा सा मैं मिटाने का प्रयास करूं। लो मैं छोटा छोटा करके लिख देता हूं। देखिए ट्रांजिटिव, और यहां पे एल लिख दूंगा, समझ जाइएगा आप लोग, समझ जाइएगा ना। और यहां पर ट्रांजिटिव और एन एल लिख देंगे तो समझ जाइएगा, थोड़ा सा स्पेस की वजह से नॉन लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग। अब ऐसे कंडीशन होगा तो क्या करेंगे, इसको पहले समझो। अगर एक ट्रांजिटिव एक इनट्रांजिटिव होगा तब क्या करना है, तो भाई साहब आप लोग को पता है रिवर्स, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम किस रूप में चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट के रूप में सर चेंज करेंगे। बात समझ पा रहे हो। अब किसको चेंज करना है, दो ऑब्जेक्ट था, तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा के यहीं पे लिखने का प्रयास करूं क्या मेरे लड़लो, जरा बताना मेरे लड़लो, बताओ बताओ, यहीं पे लिखेंगे तो आप लोग के लिए समझने में काफी सहूलियत मिलेगी। चलिए यहाँ पर हम लिख कर दिखाते हैं, यहाँ पर लिख कर दिखाते हैं। देखिए क्या होता है ना, अब ए ट्रांजिटिव हो गया, ए इंट्रांजिटिव, किसको उठा के लाना होता है, तो आप याद रखना हमेशा ट्रांजिटिव को उठा के लाना। इस ट्रांजिटिव को आप सब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देना, फिर जो वर्ब होगा, वर्ब के, अब वर्ब में आप लोग याद रखिएगा चेंज द हेल्पिंग वर्ब, चेंज द हेल्पिंग वर्ब करके आपको MV3 यानी मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में। फिर जो यह इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट जो बचा है, इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट जो बचा है उसको भाई साहब, उसको हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इस ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख देंगे, और इसको लिखने के बाद यहां पर हम प्रीपोजिशन लिखकर इस सब्जेक्ट को किस रूप में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देंगे। इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस बनकर रेडी हो गया। बात समझ पा रहे हैं मेरे लाडलो, बात समझ पा रहे हो ना। अब बारी है कि भाई साहब अगर बताइए ये ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव में या लिविंग हो, और ये भी ट्रांजिटिव हो, ये नॉन लिविंग हो, तब कंडीशन कितना उत्पन्न होगा, दो कंडीशन उत्पन्न होगा मेरे लाडलो, दो कंडीशन उत्पन्न होगा। इसको मैं थोड़ा सा मिटा के बाद में समझा दूंगा, दोनों नॉन लिविंग होगा तो। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, और इसको समझिए। देखिए कैसे क्या करना होता है। लिविंग है नॉन लिविंग है, आपको दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट को उठाना है, दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट को उठाना है। चलो भाई मैं क्या करता हूं, पहले मैं नॉन लिविंग को उठा के लाता हूं। किसको उठा के लाता हूं, नॉन लिविंग को। अरे मेरे बलाडलो बात समझ पा रहे हो ना।
इस नॉन लिविंग को उठा के लाइएगा, तब कंडीशन क्या होगा, बताओ बताओ जरा क्या करें। पहले नॉन लिविंग को उठा के लिविंग को उठा के लाएं, लिविंग को, चलो भाई साहब लिविंग को उठा के लाते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए लिविंग को उठा लाते हैं, लिविंग को उठा के लाएंगे। ओ भाई साहब आपने क्या किया यार। चलिए ये लिविंग को उठा के लाते हैं, इसको उठा के लाएंगे, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देंगे। फिर हम चेंज द हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, चेंज द हेल्पिंग वर्ब, चेंज द हेल्पिंग वर्ब लिखकर, आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा रूप आता है, थर्ड फॉर्म आता है। आप जिस ऑब्जेक्ट को छोड़कर गए थे, आप जिस ऑब्जेक्ट को छोड़कर गए थे जो नॉन लिविंग को, उसको जेव कहते हैं, आपको लिखना होगा। इस ऑब्जेक्ट को जेव कहते हैं लिखना होगा। ये लिखकर फिर लाडलो क्या करना होगा, प्रीपोजिशन, फिर क्या लिखना होगा, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद ये जो आप सब्जेक्ट देख पा रहे हो ना, इस सब्जेक्ट को किस रूप में चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। किसमें चेंज करना पड़ेगा मेरे भाई, ऑब्जेक्ट के रूप में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर दोनों जब ट्रांजिटिव है तब तो ये इसको भी उठा के लाया जा सकता है ना, बिल्कुल लाया जा सकता है। अब चलो इस ऑब्जेक्ट को उठा के लाओगे तब क्या होगा, ध्यान से सुनने का प्रयास करना। इस ऑब्जेक्ट को उठा के लाओगे तब क्या होगा। चलो मैं नॉन लिविंग वाले सब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे डाल देता हूं, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद चेंज द हेल्पिंग वर्ब, चेंज द हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा देखो जब नॉन लिविंग वाला को रखा जाता है ऑब्जेक्ट का स्थान पर ना, तो जेव कहते हुए आता है, लेकिन जब नॉन लिविंग को उठा के आप लेके चले गए, अब तो लिविंग बचा ना, तो लिविंग के लिखने के लिए पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखिएगा टू या फॉर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, टू या फॉर, क्या लगाया जाता है, टू या फॉर। टू या फॉर लगाकर फिर इस लिविंग ऑब्जेक्ट को लिख दीजिएगा, लेकर फिर मेरे लाडलो आएगा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उस सब्जेक्ट को किस रूप में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देंगे। ये बातें आप लोग को समझ आई मेरे भाई, आई कि नहीं आई, आप लोग मेरे बताने, आप लोग मुझे बताने का प्रयास करेंगे, कमेंट में आप लोग जरूर लिखेंगे। फिर से देख लो, एक बार समझा देता हूं। अगर बाबू ऑब्जेक्ट दो या दो से अत्यधिक हो, एक ट्रांजिटिव हो एक इंट्रांजिटिव हो, कोई लोचा नहीं, अरे कोई लोचा नहीं मेरे भाई, कोई दिल ने ये कहा, दिल से, इससे, हमसे, सबसे, आ जाओ आ जाओ। देखो तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव अगर आता है तो क्या करते हैं, चुपचाप ट्रांजिटिव को उठा लाइएगा, चुपचाप ट्रांजिटिव को उठा लाइएगा, इंट्रांजिटिव को जेव कहते छोड़ दीजिएगा। लेकिन जब दोनों ट्रांजिटिव है और लिविंग नॉन लिविंग दोनों है, तब कंडीशन बदल जाता है। ट्रांजिटिव को उठाकर, सॉरी हाँ, लिविंग को उठा के लाएंगे, नॉन लिविंग को छोड़ देंगे, नॉन लिविंग को उठा लाएंगे, लिविंग को लिखेंगे टू और फॉर के साथ। ये आपका स्ट्रक्चर रहा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे लाडलो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं पहले क्या है, ध्यान से सुनना। इस नेक्स्ट टॉपिक की, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट थोड़ा मार लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी देख रहे हो आप लोग, ये लिविंग है नॉन लिविंग है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर दोनों नॉन लिविंग हो जाए तब क्या कर सकते हैं। आओ ना यार, आओ ना, मैं उसको समझाता हूँ, उसको भी समझाता हूँ। जब दोनों नॉन लिविंग होगा तब क्या करेंगे, लो भाई, दोनों नॉन लिविंग होगा तब क्या करेंगे, लीजिए इसको भी समझाते हैं। आइए देखिए, मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ये सब्जेक्ट, फिर यहां पर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। ये आपका ऑब्जेक्ट, फिर यहां पर ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है वह आपका क्या है, नॉन लिविंग, और ये भी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग, क्या है, नॉन लिविंग। और ये भी बात ध्यान में रखना है, यह ट्रांजिटिव है, ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। तब क्या करेंगे, तब कंडीशन तो बदल जाएगा भाई। क्या होगा, दोनों नॉन लिविंग होगा तो कुछ नहीं, दोनों को एक साथ उठा के ला देना, दोनों को एक साथ उठा के लाना, इस सब को दोनों को एक ही साथ उठा कर लाएंगे, अब उसको सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे चेंज द हेल्पिंग वर्ब, चेंज द हेल्पिंग वर्ब, फिर MV3 मेन वर्ब के रूप में हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। फिर उसके बाद यहां पर डालोगे आप प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद इस सब्जेक्ट को किस रूप में चेंज कर देना दोस्त, ऑब्जेक्ट के रूप में। समझ आया। जब दोनों नॉन लिविंग होगा ना, तो दोनों को उठा के खींच कर लाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देंगे। चेंज हेल्पिंग वर्ब
मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में आप चेंज कर देना। ये आपका कंसेप्ट है। मैं 3 कंसेप्ट अभी बता दिया। चौथा कंसेप्ट सबसे लाजवाब होगा, आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मैं हट गया। अब देखो चौथा जो है सबसे लाजवाब, देखिए दोनों अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितना भी ऑब्जेक्ट हो, सब के सब अगर लिविंग होगा, सब के सब लिविंग होगा, तब कंडीशन बदल जाता है, तब आपको रूल अपनाया जाता है। देखो क्या रूल अपनाना होता है, गुड एक्ट बैड एक्ट। क्या होता है गुड एक्ट बैड एक्ट, आपको समझाने का मैं प्रयास करूं तो देखो 1 2 3, एक के मतलब लाडलो, एक के मतलब फर्स्ट पर्सन, और 2 के मतलब सेकेंड पर्सन, और 3 के मतलब थर्ड पर्सन। एक के मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 के मतलब सेकेंड पर्सन, और 3 के मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के रूप में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन के रूप में यू आता है, और थर्ड पर्सन के रूप में आपका ही सी इट या कोई नाम आ जाएगा, और एक पुल्डल के रूप में क्या आता है तो दे आता है। ये आपका पर्सन है, इसी पर्सन का खेल है इसमें। देखिए गुड एक्ट बैड एक्ट में आपको क्या करना होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे ना, तो उसको 2 3 1 में, जब अच्छा काम होगा तो 2 3 1 में सजा देंगे, बुरा काम होगा तो हम लोग 1 2 3 में सजा देंगे। लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ तो मेथड होगा ना। देखिए जब दोनों आपका लिविंग होगा ना, तब भी वही काम करेंगे, सबको खींच कर लाएंगे। लेकिन याद रखना गुड एक्ट बैड एक्ट आपको देखना है, अच्छा काम बुरा काम, अच्छा काम बुरा काम दोनों देखना है। अच्छा काम होगा तो ये ऑब्जेक्ट रीअरेंजमेंट के रूप में होगा, उसको अरेंजमेंट करके लिखना होता है। 2 3 1 में अच्छा काम के लिए, 1 2 3 में बुरा काम के लिए। बात समझ रहा है ना। इस सारे ऑब्जेक्ट को उठा कर लाइए और इसको सब्जेक्ट के रूप में चेंज कर दीजिएगा। फिर आपका चेंज द हेल्पिंग वर्ब, चेंज द हेल्पिंग वर्ब के बाद MV3 के बाद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आपका वो सब्जेक्ट जो है, ये जो सब्जेक्ट है यह किस रूप में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। आप लोग पर्सन देख लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन कौन होता है बाबू, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। आप लोग एक बार नहीं 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे तरीका से समझ में आएगा, आपको बहुत अच्छे तरीका से समझ में आएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इतना चीजों को रिवीजन कर लेते हैं तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाला है, कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाला है। ये कंसेप्ट, फिर ये कंसेप्ट, उसके बाद देखिए ये सारा का सारा क्वेश्चन दिया गया है, सारा का सारा क्वेश्चन दिया गया है। आइए उस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थी, इससे संबंधित जो अभी हम लोग देखे ना, एक जो कंसेप्ट देखे, इससे संबंधित आपका ये क्वेश्चन मिल गया। देखो ये लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, सब के सब ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे मालूम चला ट्रांजिटिव, आइए बताते हैं ट्रांजिटिव को। रोशनी इनवाइटेड, रोशनी जो है इनवाइट की, निमंत्रण दी। बोले, आपने बोला सर किसको, यानी हुम का जो जवाब देता है, हुम का, और जो व्हाट का जवाब देता है वह आपका होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है लाडनो, ट्रांजिटिव। जो इसके अलावे कुछ भी अगर जवाब दे देगा तो इनट्रांजिटिव होगा मेरे भाई। अब इसको क्या करेंगे, इनवाइटेड, किसी को इनवाइट करना बुरी बात है कि अच्छी बात है, आप समझो। देखो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा सेकेंड पर्सन है, और ये हमारा थर्ड पर्सन है। 1 2 3 में है। अच्छे काम के लिए सजाया जाता है किसमें, तो आपको पता है ना, 2 3 1 में सजाया जाता है। आइए इसको खींच कर लाइए सबको, और 2 3 1 में सजा दीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यू, क्या लिखेंगे, यू। फिर लिखेंगे 3, तो यहाँ पर यू के बाद लिखेंगे यहाँ पर सोहन। फिर उसके बाद एक को लिखेंगे यानी मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। बात समझ पा रहे हो ना। ऐसा मत सोच लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम यू को यू लिख दिए। यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है। सोहन नाम है, नाम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों सेम होता है, जेव का तेव ला दिए। फिर देखो ये मी है, मी को हम आई के रूप में चेंज कर दिए। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। किसमें है दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस वॉज वर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। किससे बनता है, वॉज वर
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से। तो यहाँ पर हमने 3 व्यक्ति का चर्चा किया, तो उसके लिए हम वर लिखेंगे। इनवाइट का वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड ही होता है, सेकेंड फॉर्म भी इनवाइटेड ही होता है, थर्ड फॉर्म भी इनवाइटेड होता है। उसके बाद यहाँ पर बाई, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रोशनी। ये प्रीपोजिशन रहा, उससे सब्जेक्ट को हम किस रूप में चेंज कर दिए, ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर दिए। आशा करते हैं भाई मेरे लोग, आप लोग समझे ना। ओ लाडलू, ओ राजू, ओ मेरे प्यारे, समझ आया? तुमको समझ आया? हाँ जी। ये देख लो सर बुला रहा है, इसको तो कुछ और ही चाहिए, इसको रसगुल्ला चाहिए, समोसा चाहिए। अरे ये वॉइस नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए ना वॉइस। हाँ जी, चलो 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 आ जाओ। ये देखो ईसा जो है ये हमारी सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जतिन जो है यह लिविंग है, 1000 रुपी नॉन लिविंग है। जब लिविंग और नॉन लिविंग की बात होती है, ईसा दी, आपने बोला सर किसको दी, तो बोला जतिन को दी। क्या दी? 1000 रुपी दी। तो व्हाट अवर हुम का जवाब दे रहा है, तो सीधी सी बात है यह आपका किस रूप में आ रहा है, ट्रांजिटिव के रूप में आ रहा है। लिविंग नॉन लिविंग है ना। आप अब इसका दो कंडीशन से पैसिव बनता है ना, मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास करूं। जब आप लोग देखो ध्यान से देखना, जब ट्रांजिटिव दोनों नॉन लिविंग होता है तो सबको लाते हैं, एक लिविंग होता है एक नॉन लिविंग होता है। तो वीडियो आप लोग देखे, उसको मैं मिटा दिया हूं, आप उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तब क्या करते हैं, पहले हम नॉन लिविंग को उठा के लाते हैं। तो लो मैं नॉन लिविंग को लाया, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। अब यहां पर वॉज होगा कि वर होगा, तो वर हो गया। फिर उसके बाद यहां पर हो गया गिवन, ठीक है। जतिन जो है यह लिविंग था, लिविंग को अपने स्थान पर छोड़ दीजिए, यहां पर हो गया जतिन। फिर बाई, उसके बाद बाई के बाद यहां पर आपका ईसा। ये आपका देखिए पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। मैं इसको उठा के लाया था, इसको अपने स्थान पर छोड़ दिया था। अब ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड में देखो क्या होता है। सेकेंड मेथड में मैं जतिन को उठा लाता हूं। लो एक मिनट मेरे भाई लोग, एक मिनट, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान नहीं दिए हम लिविंग को उठा के लाए थे ना, नॉन लिविंग को उठा के लाए थे ना। तो लिविंग के रूप में यहां पर क्या होगा, लिविंग के रूप में जतिन तो होगा, लेकिन जतिन के पहले क्या लगेगा, टू। उसके बाद यहां पर आप लिखोगे जतिन, फिर क्या बाई, और उसके बाद बाई ईसा। ये ऐसे बनेगा। अगर आप नॉन लिविंग को उठा के लाते हो, नॉन लिविंग को उठा के लाते हो, ये कंडीशन। लिविंग को उठा के लाएंगे तो देखिए हो गया जतिन, जतिन सिंगुलर है तो इसके लिए वॉज लिखेंगे। उसके बाद यहां पर गिवन। अब किसको छोड़े हैं, 1000 रुपीज को ना, तो 1000 रुपीज यहां पर हो जाएगा, 1000, उसके बाद रुपीज, फिर उसके बाद बाई ईसा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं, बाई ईसा। आप लोग कर लोगे, ऐसा करते आप लोग कर लोगे। फिर से समझ लो, लिविंग को उठाना है तो भाई साहब टू या फॉर नहीं लगाना, नॉन लिविंग को उठाना टू या फॉर लगाना, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये देखो ये आपका नॉन लिविंग है, ये लिविंग है। आपके लिए ये HW के रूप में छोड़ रहा हूं, आप इसको बनाइएगा। श्रेया ऑफर्ड, ये देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। रमन अ चेयर, ये देखो ये लिविंग और एक नॉन लिविंग, एक लिविंग एक नॉन लिविंग, सेम कंडीशन, जिस तरह ये बनाए उसी तरह भी है। आप इसको भी आप बनाने का प्रयास करना, ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर आप लोग देखोगे, थोड़ा सा आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को देखिए, शेखर गेव, ठीक है, ये आपका लिविंग और ये आपका क्या, नॉन लिविंग। ये भी आप लोगों को, आप लोग के HW के रूप में आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए एक इसको मैं बना देता हूं, एक और बना देता हूं ताकि आप लोग को हेल्प मिल जाए। ओ भाई साहब आ जाओ, देखो क्या करना, फिर से समझो। आप किसको चाहते उठा के लाना, नॉन लिविंग को, तो लो मैं नॉन लिविंग को लाया उठा के। अ पेन, सिंपल पास्ट टेंस में है, पेन सिंगुलर है तो वॉज हो जाएगा, अ पेन वॉज। उसके बाद क्या भाई साहब, गिवन, गिवन हो गया ना। ये देखो ये लिविंग को आप छोड़े थे ना, तो लिविंग के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। तो टू गीता, फिर यहां पर लिखना पड़ेगा बाई,
उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा शेखर, क्या हो जाएगा बाई शेखर। अब यहाँ पर ये तो कंडीशन हो गया, मैं नॉन लिविंग को उठा के ले गया था, नॉन लिविंग को उठा कर ले गया था, लिविंग को लिखने के लिए आपको टू या फॉर लगाना पड़ा। अब ये कंडीशन हो सकता है कि मैं लिविंग को उठा के ले जाऊं, तो लिविंग को उठा के ले जाइएगा तो लीजिए, ये आपका गीता हो गया, गीता सिंगुलर है तो इसमें भी वज लगेगा। फिर यहाँ पर क्या हो मेरे लाडलो, गिवन, गिवन के बाद अब आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप नॉन लिविंग को नहीं उठा कर ले गए हैं ना, तो इसको जो कहते हैं इसमें टू या फॉर नहीं लगाना है। तो अ पेन, उसके बाद यहां पर लिखेंगे बाई, उसके बाद लिखेंगे क्या लाडलो शेखर। ऐसे करके आपको एक्टिव टू पैसिव बनाना है, ऐसे करके आपको क्या बनाना है, एक्टिव टू पैसिव। अब आपको देखो यहां पर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये देखो सारे के सारे नॉन लिविंग है। तो मैं क्या कंडीशन बताया था कि सारे के सारे, अगर इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो चलिए, जो आपको HW के रूप में दिए थे आप लोग उसको बना कर लाइएगा, है ना। अब इसको मैं बना रहा हूं, देखो ये सारे के सारे आपके क्या ठहरे बाबू, नॉन लिविंग ठहरे। क्या करना होता है, सबको उठा के लाइए, सबको उठा के लाइए। तो लीजिए मैं ला दिया मैथ्स एंड क्या फिजिक्स, मैथ्स एंड क्या फिजिक्स, ये हो गया मैथ्स एंड फिजिक्स हो गया। सबको उठा के लाए ना, एक सब्जेक्ट की बात नहीं, एक से अत्यधिक सब्जेक्ट का बात हुआ है, तो इसमें इज आर एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो इसके साथ आर लगेगा। आपको पैसिव वॉइस बनाना सिखाए हैं, वर्ब का चौथा रूप रहता है, तो उसके लिए बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। ओ भाई साहब बताना क्या लगाया जाता है, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, है कि नहीं। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ लाभ लो, मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स। अब मैथ एंड फिजिक्स की बात जब हो ही गई है, तो देखिए यहां पर एक नहीं एक से अत्यधिक सब्जेक्ट की बात हुई थी, आर लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया दोस्तों, आर लगाया। वर्ब का चौथा रूप के लिए बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीइंग रीड, फिर उसके बाद बाई, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, राहुल, क्या लिखना पड़ेगा दोस्त, राहुल। चलिए तो यहां पे देख लीजिएगा आप लोग, ऐसे हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए फिर से एक बार, फिर से एक बार समझो, फिर से एक बार समझो, एक बार और समझो यार। ये देख लो, ये नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग को जो कहते हैं उठा के लाना, जितना होगा उतना। मैथ्स था तो मैंने मैथ्स उठा लिया, फिजिक्स है मैं फिजिक्स उठा लिया, है कि नहीं। मैथ्स फिजिक्स दोनों आ गया ना। सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो कहोगे सर प्लूरल है। इजारेम है तो इजारेम में चला गया, आर लिख लिए। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है पैसिव वॉइस, इसका बनता है बीइंग, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में, तो बीइंग लिखेंगे यहां पर। और रीड का वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड। फिर उसके बाद बाई, इस राहुल भाई साहब को मैं यूं ही चिपका दिया, लो राहुल भाई साहब आ गए। क्लियर है ओ भाई साहब, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ जी। चलिए अब देखो यहां पर देखिए क्या होता है, आई टॉट इंग्लिश एंड मैथ्स, वही कंडीशन है, दोनों नॉन लिविंग है, आप लोग बना लीजिएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक्शन वाला बात जो बैड एक्ट गुड एक्ट बताए थे ना, इसमें अच्छा काम था, 1 2 3 नहीं 2 3 1 में सजाए थे। किसी को लूटना बुरी बात है, तो ये रहा 1, ये रहा आपका 2 और ये रहा आपका 3, जो कहते हुए उठा के ला देंगे। लो भाई साहब पहले लाया आई, मी को 1 को लाया, फिर 2 को यू, फिर उसके बाद एंड, इसके बाद हर। ये तो अरे गजब हो गया यार, ये तो जेव कहते हो चला गया, जेव कहते हो। लो भाई साहब सिंपल पास्ट टेंस में है, तो वर लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लूटेड का लूटेड ही हो जाता है। फिर उसके बाद बाई, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, हर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग ये सारे टॉपिक को समझे होंगे, बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग जो चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा।
तो देखने का प्रयास कीजिएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या रहा लाडलो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो जितने भी हम लोग का क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक आपके होते हैं क्लोज इंडेड और एक आपके होते हैं ओपन इंडेड। क्या होता है क्लोज इंडेड? तो देखो खूब अच्छे से समझना। क्लोज इंडेड में क्या देखना होता है? देखिए ये सबसे पहले आपका रहा क्या भाई? ये क्या रहा? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या रहा? सब्जेक्ट। ये क्या रहा? मेन वर्ब। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। आपको पता है इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? यानी जो भी टेंस होगा टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन अब सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और इस हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हम लोग क्या लिखते हैं? मेन वर्ब लिखते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब। जैसे आपको पता है जब भी हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो ज्यादातर टेंस की बातें उठ के आती हैं। देखो अगर एक्टिव में सेंटेंस में डू डज दिखा है, डू डज, तो उसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर डिड लिखा है तो उसके लिए भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब आपका है और ये आपका मेन वर्ब है। समझा देता हूं। अगर कहीं पे इज आर एम लिखा रहता है, टेंस की बात कर रहे हैं हम, फिर से सुनिएगा, इज आर एम लिखा रहता है तो उसके साथ वर्ब का चौथा रूप आता है। अगर कहीं वॉज वर लिखा है तो उसके लिए भी वर्ब का कौन सा रूप आता है? चौथा रूप आता है। कहीं पे आपको हैज हैव या उसका पास्ट फॉर्म हैड लिखा है तो उसके लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका क्या? मेन वर्ब। वही चीज आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे थे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का चॉइस कीजिएगा। डू रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वज रहेगा तो चौथा, हैज रहेगा तो तीसरा। समझ पा रहे होंगे आप लोग? चलिए इसको भी अगर लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, है कि नहीं? चलो भाई लोग अब देखो इसको कैसे हम लोग पैसिव में बदलेंगे। पैसिव में बदलना बहुत आसान है। देखिए क्या किया जाता है। इस ऑब्जेक्ट को हम किस रूप में चेंज करेंगे दोस्तों? तो सब्जेक्ट के रूप में। इसके हिसाब से हम लोग यहां पर लिखेंगे चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। इस ऑब्जेक्ट को किस रूप में चेंज कर देंगे? सब्जेक्ट के रूप में। ऐसा बिल्कुल गलती ना कीजिएगा जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वो जेव का तेव लिख दो। नहीं, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में चेंज करके फिर इसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। फिर आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे मेन वर्ब के रूप में, थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद खूबसूरत सा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद इस सब्जेक्ट को किस रूप में चेंज करना होता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। ये आपका क्लोज इंडेड का है, ये आपका क्लोज इंडेड का। ओपन इंडेड में आइएगा तो देखो लाडलो, अगर ऐसा कंडीशन आता है, क्वेश्चन वर्ड दिया हो, क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या क्या हो सकता है भाई? व्हाट हो सकता है, व्हेन हो सकता है, वेयर हो सकता है, वाई हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? फिर उसके बाद विच हो सकता, मतलब एक्सेट्रा कर देते हैं, है ना। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन वर्ड है। इसमें क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड। ए लाडलो एक मैं बात बताऊं, आप लोग जब थोड़ा सा देखोगे ना एक बार, तो देखो थोड़ा सा, ये लो अगर मैं क्वेश्चन वर्ड को मिटा दूं तो सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं? जरा देख लो, सेम स्ट्रक्चर है ना। जिस प्रकार से आप इसको बदलोगे वही कंडीशन तो इसमें अप्लाई होगा ना। केवल फर्क यही है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्वेश्चन वर्ड को जेव का तेव लिख दीजिएगा, और क्वेश्चन वर्ड को लिखकर अपना जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अपना लीजिएगा। लिखिएगा चेंज हेल्पिंग वर्ब के बाद इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, फिर यहां पर मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन, और इस सब्जेक्ट को किस रूप में चेंज कर देना है? ऑब्जेक्ट के रूप में। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लीजिएगा। विद्यार्थियों लाडलो, ये आपका छोटी सी एक थ्योरी रही, एक कंसेप्ट रहा।
इस पर संबंधित सारे के सारे ये क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन को कल करवाऊंगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले आप खुद से बनाने का प्रयास करना। मैं HW के रूप में मैं इस क्वेश्चन को दे रहा हूं, खुद से बनाना, फिर मैं ये सारे क्वेश्चन का कल डिस्कशन करूंगा। ये सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर आधारित है। मैं एक क्वेश्चन बना के दिखा दे रहा हूं, फिर आप लोग बनाना। देखो कैसे, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड के रूप में मैं तो केवल ओपन इंडेड से दे दिया हूं, ओपन इंडेड से दे दिया हूं, क्लोज इंडेड से क्वेश्चन नहीं दिया हूं शायद, तो क्लोज इंडेड से क्वेश्चन हम कल देंगे। ओपन इंडेड वाला देख लो एक बार, क्या कहानी है, क्या इसका लोचा है। ये वाई है ना, तो इसको जेव का त्यों लिख देना। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट के रूप में चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे उठा के ला दिया दिस फोन को दिस फोन के रूप में, क्योंकि आपको पता है ये थर्ड पर्सन है। दिस फोन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दिस फोन ही होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलो यार, वो थोड़ा सा आपको कठिनाई हो जाए, हो सकता है आपको कठिन लग जाए, थोड़ा सा और आपको आसान भाषा में इस क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास करूं। देखिए ये क्वेश्चन को, ये लो भाई साहब, ये रहा आपका वेयर का वेयर, है ना। ये देखो डिड वर्ब का सेकंड फॉर्म के रूप में हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आपको पता है ना सिंपल पास्ट टेंस का है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कुछ नहीं करना होता है। पैसिव वॉइस आपका किसमें बनेगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस किसमें बनता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। वेयर का वेयर हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट के रूप में चेंज कर दो। ये हो गया हमारा आई। जैसे ही के साथ डिड लगा था, ही के साथ डिड लगा था, अब वज वर्ब में चॉइस करना। आई के साथ क्या लगेगा, तो सर यहाँ आई के साथ वज लगेगा। वेयर वॉज आई। फिर मेन वर्ब के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना हम लोग, देखो ना यार, मेन वर्ब के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, तो थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पे कल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कल का कल्ड। फिर प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर बाई। और ये रहा ही को आपको ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देना है हिम। देखिए ये जेव का तेव, मी को हम चेंज कर दिए आई में, इस आई के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया वज, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस वज वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बनता है। तो ये वज वर्ब हो गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको चेंज कर दिए कॉल्ड, फिर प्रीपोजिशन, फिर इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर दिए हैं। आप लोग इसको प्रयास कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। कुछ ऐसे इसमें सेंटेंस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट जब नहीं दिखेंगे तो याद रखना उसका पैसिव वॉइस आपको नहीं बनेगा, नहीं बनाना है। बनबे नहीं करेगा तो कैसे बना दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर अच्छे अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए। मस्त रहिए, सुकून से पढ़िए, तैयारी खूब अच्छे से कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जोरदार तरीका से नेक्स्ट वीडियो में।